स्टार्ट। ए वर्दी, तुम्हें कैसे छोड़ दूं, तू तो मेरी माँ का ख्वाब है। ए वर्दी, तुम्हें कैसे छोड़ दूं, तू तो मेरी माँ का ख्वाब है। मैं अपने माँ के ख्वाब को कैसे तोड़ दूं, क्योंकि मेरी माँ मेरे घर पर मेरी जीत की आश में बैठी है। मेरे बहादुर जवानों, तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ। बिगुल है वो बज चुका है, एग्जाम है वो सर पे मंडरा रहा है। मेरे प्यारे भाई, जिसकी तैयारी में दम होगा, इतिहास वही रचेगा मेरे प्यारे भाई। इसलिए उठो, जागो मेरे जवानों, और अपने अंदर आग भरो। इस बार कुछ करना है भाई, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के आगे, मेरी तरक्की की आश में मेरे माता पिता कब से बैठे हैं। ये आग आपके अंदर होनी चाहिए, और यही जनून मेरे प्यारे भाई आपके सपनों को साकार करेगा। कल को आसान बनाना है तो आज आपको तपना होगा, जलना होगा। इस मेहनत की आग में खुद को झोंक दो मेरे प्यारे भाई। आने वाला भविष्य आपका और आपके माता पिता का सुनहरा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार बेहतरीन मेरे प्यारे भाई क्लास होने वाली है। एकदम ब्रह्मास्त्र मिसाइल है वो लॉन्च कर दी है मेरे प्यारे भाई, आप देख सकते हैं। डायरेक्ट पेपर की खोपड़ी में छेद होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। यह है ब्रह्मास्त्र मिसाइल मेरे प्यारे भाई, एक्टिव हो चुकी है। अब देखते हैं कौन कौन डायरेक्ट टारगेट को फोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई। आर्मी और नेवी दोनों के लिए ये क्लास रहेगी टॉप 100 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। उन टॉपिक्स के क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो दोनों एग्जाम में आते हैं मेरे प्यारे भाई। तो में से 80 का जवाब आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और मेरी 7 मई सुबह 9 बजे, ध्यान रखना, टॉपिक वाइज मैराथन क्लास भी है, स्पेशली नेवी वाले जवानों की, लेकिन लेना आर्मी वालों को भी है, क्योंकि वो टॉपिक्स आप लोग भी पढ़ते हो। शिक्षा वह शेरनी का दूध है लाला, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा मेरे प्यारे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आल्टी पाल्टी मार के बैठ जाओ भाई, अपने अस्त्र शस्त्र लेके बैठ जाओ। कोई फालतू की बातें नहीं करेगा, केवल आप पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी है वो भाई इनमें से कौन होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, सभी हमारे बहादुर जवान आंसर बताएंगे भाई। आने दीजिए। क्या होगा मेरे प्यारे जवानों? भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी इनमें से मेरे प्यारे भाई कौन सा है, ये आपको बताना है। चलिए, तो यहां पर राइट आंसर होने वाला है भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी आपसे पूछा है। ऑप्शन यहां सी आपका राइट होगा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ऑप्शन मेरे प्यारे भाई सी आप लोगों का राइट होगा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। याद रखना है, ऑप्शन मेरे प्यारे भाई सी आपका राइट होगा। अभी वर्तमान में मेरे प्यारे भाई भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? वर्तमान प्रमुख है वो कौन है मेरे प्यारे जवान? आप कहोगे सर दिनेश कुमार त्रिपाठी है। कौन है बाबू भैया? दिनेश कुमार त्रिपाठी अभी वर्तमान में नौसेना प्रमुख है। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिकारी भारतीय सेना कमान का प्रमुख होता है भाई? भारतीय सेना में आपको पता है कितनी कमांड होती है? 7 कमांड होती है। उसमें से मेरे प्यारे भाई 6 कमांड आपकी होती है ऑपरेशनल कमांड, और एक होती है लल्ला ट्रेनिंग कमांड। तो वो जो आपकी कमांड होती है उसका प्रमुख कौन होता है? कौन सा अधिकारी है जो इन्हें लीड करता है मेरे प्यारे भाई? तो वो है आपका लेफ्टिनेंट जनरल। ऑप्शन यहां पर मेरे प्यारे जवान डी आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट जवाब होने वाला है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया?
अभी वर्तमान में भारत में ध्यान रखना 58 बाघ अभ्यारण्य है। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे जवान, तो ध्यान रखना है 107 तो है मेरे प्यारे भाई अभी राष्ट्रीय उद्यान, 107। इसके अलावा मेरे प्यारे जवान 58 है बाघ अभ्यारण्य और 99 है मेरे प्यारे भाई रामसर साइट, रामसर साइट, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 44 है विनेस्को स्थल, विनेस्को विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल अभी वर्तमान में। और 15 है मेरे प्यारे भाई अमूर्त विनेस्को स्थल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे जवान, देखिए 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में है, ये याद रखना है। 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल है मेरे प्यारे जवान, जो उड़ीसा में है। 99 नंबर की जो रामसर साइड है वो है सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, यूपी के अंदर है भैया, अलीगढ़ यूपी में। 44वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कौन सा है, मराठा सैन्य परिदृश्य, याद रखना है, मराठा सैन्य परिदृश्य। और 15वीं अमूर्त सूची में है दीपावली शामिल, अभी नया नया शामिल हुआ है हमारा दीपावली का रोशनी का त्योहार, आपको ध्यान रखना है। और भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान, कहां है जी, मध्य प्रदेश में है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है जी, नवंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को नया बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया मेरे प्यारे भाई, जो आपका छत्तीसगढ़ में है, और उसका नाम है जी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी मेरे प्यारे जवानों आपका सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट से प्रभावित है तथा इसमें कलाबाजियां शामिल है। देखो शुरुआती मेरे प्यारे भाई टॉप 50 प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर के लिए है, और 50 के बाद के जो प्रश्न है वो एकदम लेटेस्ट ताजा ताजा अपडेट प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पश्चिम बंगाल की कौन सी शैली है जो मार्शल आर्ट भी है और उसमें कलाबाजियां शामिल है, तो वो है आपकी छऊ। कौन सी है बाबू भैया, छऊ। और छऊ की भी 3 शैलियां हैं, आप सभी को पता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो मेरे प्यारे भाई पुरलिया छऊ है ना, ये यहाँ की प्रसिद्ध है, पुरलिया छऊ, याद रखना। अब मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में आग लगा देंगे भाई। एक तो है मयूरभंज छऊ, ये कौन से राज्य की प्रसिद्ध है, और दूसरी है आपकी सरायकेला छऊ, कि यहां से प्रश्न आर्मी और नेवी दोनों में आया हुआ है भैया, बताओ फटाफट। तब तक बाकी ऑप्शनों के बारे में आपको मैं बताता हूं। लावणी मेरे प्यारे भाई ये महाराष्ट्र का है जी, लावणी कहां का है सर, महाराष्ट्र का है। बिहू ये नृत्य है जी असम का, और भांगड़ा कहां का है सर, ये है पंजाब का मेरे प्यारे जवान, पंजाब का। छऊ की 3 शैलियां हैं, पुरलिया छऊ पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है मेरे प्यारे भाई, मयूरभंज छऊ है ये कहां का प्रसिद्ध है गुरुदेव, ये उड़ीसा का प्रसिद्ध है, और सरायकेला छऊ है लल्ला, ये झारखंड का प्रसिद्ध है। कहां का है सर, झारखंड का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले, वेल डन, बहुत बढ़िया भाई, प्रश्न का एकदम सुपड़ा साफ कर दिया आपने, धुआं धुआं, ये धुआं है ना उधर चाइना पाकिस्तान तक जाना चाहिए। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने विस्तृत श्रृंगार और भैया मुखौटे जैसी चेहरे की पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई साहब, चेहरे पे मुखौटा कौन सा नृत्य में लगाते हैं। इसके अलावा चेहरे पे पेंटिंग यानी मेकअप होता है मेरे प्यारे भाई, कौन सा है यहाँ पर, क्लासिकल डांस आप सभी को बताना है,
कौन सा हो जाएगा जी? कथकली होगा या नहीं बताओ? बिल्कुल होगा भाई, कथकली केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। रात्रि के समय केरल में इसका आयोजन होता है, इसीलिए इसे आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय बताओ मेरे प्यारे भाई। भील जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुदाय या भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है मेरे प्यारे? ओ मेरे दिल के टुकड़े भैया, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्य व्यवसाय है भाई शिकार और कृषि, याद रखना है। शिकार और कृषि, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट होगा। नेक्स्ट है जी नमक सत्याग्रह आपका जो 1930 में हुआ। उस समय भारत का वाइसराय कौन था मेरे प्यारे जवानों? कौन था बताओ? देखो लॉर्ड कर्जन, ये 1905 बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वाइसराय था। लॉर्ड माउंटबेटन, ये तो अंतिम था मेरे प्यारे भाई। लॉर्ड लिनलिथिगो, ये कौन था मेरे प्यारे भाई? ये 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वाइसराय था। लेकिन लॉर्ड इरविन, ये था मेरे प्यारे भाई इस समय भारत का वाइसराय। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन सी। वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है भारतीय सेना की एकमात्र गैर संचालित कमांड, जिसे आप लोग नॉन ऑपरेशनल कमांड कहते हैं भैया, वो कौन सी है? भारतीय सेना की गैर संचालित कमांड कौन सी है? सभी जवान बताएंगे मेरे प्यारे भाई। नॉन ऑपरेशनल कमांड, और वो शिमला के अंदर है भाई। शिमला हिमाचल प्रदेश में है मेरे प्यारे प्यारे क्रांतिकारी जवानों। आंसर आने दो बाबू भैया। वो हो जाएगी हमारी प्रशिक्षण कमांड। प्रशिक्षण कमांड, ट्रेनिंग कमांड, आप सभी को ध्यान रखना है जी। ट्रेनिंग कमांड, प्रशिक्षण कमांड, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। वेल डन, बहुत बढ़िया भाई। भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण कमान है वो कहां है? बताओ भाई कहां पर है भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण कमांड? फटाफट बताएंगे। तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, नागपुर या चेन्नई? भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण कमांड, देखो वायुसेना में आपको पता है कुल 7 कमांड होती है, उसमें से 5 होती है ऑपरेशनल कमांड जो दुश्मनों की धज्जियां उड़ाती है भैया, और 2 होती है रख रखाव कमांड जिसमें एक ट्रेनिंग कमांड और एक मेंटेनेंस कमांड आती है। यहां जो ट्रेनिंग कमांड है, प्रशिक्षण कमांड है, वो कहां है मेरे प्यारे जवानों? कहां हो जाएगी भाई? हाँ, बेंगलुरु इज राइट आंसर होगा भाई। बहुत बढ़िया। देखो दक्षिणी वायु कमान तिरुवनंतपुरम केरल में है, मेंटेनेंस कमांड आपकी नागपुर महाराष्ट्र में, प्रशिक्षण कमांड बेंगलुरु में हो जाएगी। बहुत बढ़िया। जनवरी 2025 में प्रकाशित नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा कौन सी है भाई? कैलाश सत्यार्थी मेरे प्यारे जवानों, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, और इनकी प्यारी जो आत्मकथा है वो है दिया सलाई। कौन सी है मेरे प्यारे जवान? दिया सलाई। ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट होगा। ऑप्शन डी, डी, डी याद रखना भाई। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप तेज कदमों और घुमाव के लिए जाना जाता है और इसका विकास उत्तर भारत में हुआ भैया? उत्तर भारत में देखो कुचिपुड़ी दक्षिण भारत में चला जाएगा, मणिपुरी आपका उधर पूर्वोत्तर भारत में है, सत्रिया असम का उधर है, लेकिन कथक है ना ये उत्तर भारत का है भाई। ऑप्शन की सहायता से भी आप प्रश्न कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो बहुत घुमा दिए जाते हैं या आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया जाता है, लेकिन हम ऑप्शन की सहायता से भी उस प्रश्न को कर सकते हैं, क्योंकि यहां देखो इन्होंने बोला है कि एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है भैया जिसका विकास उत्तर भारत में हुआ है और उसकी विशेषता है कि वो तेज कदमों और घुमाव के लिए जाना जाता है। तो यहां बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो उत्तर भारत में आपका कथक है भाई। ठीक है, चलो। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली है, इसका विकास किस राज्य में हुआ? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है,
कुचिपुड़ी आपका हो जाएगा जी आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका राइट होगा भाई, ऑप्शन बी, 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 बहुत बढ़िया। अभी थोड़े डिफिकल्ट प्रश्न भी आएंगे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना है वो कब होती है मेरे प्यारे जवानों, कब होती है बताएंगे। अच्छा प्रश्न है। और स्थापना किसने की ये भी बता दो मेरे प्यारे भाई। बता दोगे? अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं भैया कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना है वो किसने की, चलिए आंसर तो आप लोग ठीक बता रहे हैं जी, 1885 लगभग बच्चे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। 1885 ठीक है, लेकिन स्थापना है वो मेरे प्यारे भाई की किसने? तो देखिए इसके मेरे प्यारे भाई स्थापना जिन्होंने की, एक तो है फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। इसके अलावा बदरुद्दीन तैयबजी, उनका भी योगदान है भाई। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तैयबजी याद रखना है आपको। एक थे आपके केटी तेलंग, पूरा नाम है इनका काशीनाथ त्रिभंग तेलंग मेरे प्यारे भाई। तो इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना था, ध्यान रखना है। सर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मेरे प्यारे भाई भारतीय हितों की रक्षा करना और प्रशासनिक सुधारों की वकालत करना। ओके चलिए नेक्स्ट है, भारत में चरमपंथी आंदोलन का जनक है वो लल्ला किसे माना जाता है? भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, भारत में चरमपंथी आंदोलन का जनक। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप लोग मुझे बताओ भारत में पुनर्जागरण का जनक है वो किसे माना जाता है? भारत में पुनर्जागरण का जनक है वो भैया किसे माना जाता है? हाँ जी, भारत में पुनर्जागरण का जनक है वो किसे माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे प्यारे जवानों, भारत में चरमपंथी आंदोलन का जनक मैंने 2-3 प्रश्न आपसे पूछे हैं, तो यहां हमारे हो जाएंगे भाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी हमारा यहां राइट हो जाएगा, चरमपंथी आंदोलन के जनक बाल गंगाधर तिलक जी है। भारत में पुनर्जागरण के जनक कौन है भाई? राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय याद रखना है। संवाद कौमुदी पत्रिका इन्हीं की है भाई, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की कौन सी कमान हिंद महासागर क्षेत्र में ऑपरेशन के लिए उत्तरदायी है? भाई ताजा ताजा प्रश्न है ये, बढ़िया वाला। बताओ मेरे प्यारे जवानों, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। भारतीय वायुसेना की कौन सी कमान हिंद महासागर क्षेत्र में ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार है? दुश्मनों को एकदम रप्पा रप्पा काटती है मेरे प्यारे भाई। पूर्वी वायु कमान, पश्चिमी वायु कमान, अनुरक्षण कमान, इसे देखो हम लोग मेंटेनेंस कमान के नाम से जानते हैं, या फिर है दक्षिणी वायु कमान। फटाफट आंसर करेंगे मेरे प्यारे जवान, आंसर आने दो भाई। मैं आपको समय देता हूं थोड़ा सा सोचने के लिए, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस है वो बढ़े भाई। चलिए तो यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं भाई जिन्होंने एकदम प्रश्न को फोड़ के रख दिया है, डी, और हमारा हो गया दिल गदगद। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया भाई। दक्षिणी वायु कमान, और यह है आपकी तिरुवनंतपुरम केरल में। कहां हो जाएगी भैया? तिरुवनंतपुरम केरल में, आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन डी। मजा आया ना? अच्छा प्रश्न है ना भाई। जनवरी 2025 में हरियाणा के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों के दुर्लभ दर्शन होने की सूचना मिली, जो इस क्षेत्र के लिए एक असामान्य घटना है? देखो हरियाणा की बात हो रही है भैया, और जनवरी 2025 में, तो आप लोग भी देखो चर्चा के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान
जो रामसर साइडे है, जो बाघ परियोजना है, उनको याद रखना, जो चर्चा में रहती है एग्जाम के नजदीक। तो यहाँ बात हो रही है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की भाई। ऑप्शन आपका यहाँ बी है, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन मेरे प्यारे जवान बी है, वो आपका राइट होगा। ऑप्शन बी कालेसर याद रखना है। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें केग बोला जाता है, किसने शपथ ली है मेरे प्यारे भाई? केग के रूप में किसने शपथ ली मेरे प्यारे जवानों? केग भारत का संवैधानिक निकाय है, आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान के आर्टिकल 148 में उल्लेख आपको देखने को मिलता है। नियुक्ति हमारे प्रेसिडेंट साहिबा करती है भाई, राष्ट्रपति ध्यान रखना है। और केग कौन है जी वर्तमान में? के संजय मूर्ति है मेरे प्यारे जवानों, के संजय मूर्ति। ऑप्शन डी आप लोगों का यहां राइट होगा। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है मेरे जवानों? बताओ मुझे कमेंट करके फटाफट। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली वैष्णव परंपराओं से प्रेरित अपनी कोमल प्रवाहमयी गतिविधियों के लिए जानी जाती है? बताओ भाई। देखो, एक तो है वैष्णव संप्रदाय, एक है वैष्णव मठ मेरे प्यारे भाई। हालांकि ठीक है, यहां वैष्णव का जिक्र हो रहा है और ऑप्शन में मेरे प्यारे भाई दोनों नहीं है, अन्यथा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आर वेंकटरमणि है सर भारत के अटॉर्नी जनरल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो, वैष्णव परंपराओं से जो प्रेरित है वो है मणिपुरी। मणिपुरी मेरे प्यारे भाई जो भगवान श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की विषय वस्तु पर आधारित है, मणिपुर राज्य से है, आपको ध्यान रखना है। अगर ये प्रश्न इस प्रकार आता भाई, कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो वैष्णव मठों से मेरे प्यारे भाई विकसित हुआ है, तो वो सत्रिया हो जाता, जिसके फाउंडर संत शंकरदेव जी है भाई। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, किस शास्त्रीय नृत्य शैली में प्रदर्शन के दौरान लकड़ी के क्लेपर या झांझ का प्रयोग किया जाता है, जिसे करताल कहा जाता है? बताओ, सत्रिया, मणिपुर, कथक या भरतनाट्यम? हम शास्त्रीय नृत्यों के अंदर इन चीजों को मेरे प्यारे भाई डिस्कस करते हैं, आप लोग बताएंगे मुझे। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो यहां पर भी आपका मणिपुरी हो जाएगा। मणिपुरी यहां पर भी आपका आंसर है, वो ठीक होगा मेरे प्यारे भाई। शास्त्रीय नृत्यों को तैयार कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखना आप लोग, नेवी का एग्जाम होगा, उसमें भी शास्त्रीय नृत्यों के बढ़िया प्रश्न आएंगे। आगे फिर आप लोगों का होगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति है वो देखने को मिलती है भाई? रेगिस्तानी क्षेत्रों में बताओ भाई। रेगिस्तानी क्षेत्रों में आपको नागफनी और कांटेदार झाड़ियां देखने को मिलती, और ये झाड़ियां ज्यादातर मेरे प्यारे भाई वहां मिलती है जहां 70 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। जैसे राजस्थान में देखो, आप उधर जाओ जैसलमेर, उधर आपको मिल जाएगी, है ना। राजस्थान है, गुजरात है, आसपास के जो जितने भी बॉर्डर इलाके वाले राज्य है ना, वहां पर ये आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुओं के लिए मुख्य कारक है वो क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की परिक्रमा, चंद्रमा से दूरी, या भैया पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण? पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुओं के लिए मुख्य कारक है वो मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा? पृथ्वी की परिक्रमा। पृथ्वी की परिक्रमा इज राइट आंसर है, वो आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर आपका सही जवाब होगा। पृथ्वी पर विभिन्न जो ऋतु होती है उनका मुख्य कारक है पृथ्वी की परिक्रमा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपने उद्देश्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किस स्थान पर बम है वो फेंका था भाई? प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ये। लाहौर जेल, असेंबली हाउस, दिल्ली ब्रिटिश वायसराय का महल या जलियांवाला बाग? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएंगे हमारे सभी बहादुर जवान। देखते हैं भाई कितने जवान इसका सही सही आंसर है वो बता पाते हैं, बताओ। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भाई ये बम क्यों फेंका था असेंबली हाउस दिल्ली में, पता है आपको? यहां ऑप्शन बी आप लोगों का सही है, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन बी। चलिए, पहले जो अंग्रेज लोग थे ना भाई, उनको एकदम बढ़िया वाला धमाका जोरदार से सुनाया भाई इन्होंने।
चलिए, यहां पर आपका आंसर बी हो जाएगा भाई। आप सभी ने एकदम ठीक बताया। अंग्रेजों की आंखें खोल के रख दी थी मेरे प्यारे भाई। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व है वो किसने किया यार? ये 1857 की क्रांति बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अब तक हर बार एग्जाम में प्रश्न आया है, हर बार। तो कानपुर में आपके नाना साहेब थे मेरे प्यारे भाई, कानपुर में नाना साहेब। ऑप्शन यहां बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये क्रांति 10 मई 1857 मेरठ यूपी से इसका आगाज होता है। चिंगारी लगाने वाला देखो यह है भाई मंगल पांडे जी। इन्होंने चिंगारी लगाई थी इस क्रांति को मेरे प्यारे भाई। 34वीं इन्फेंट्री बटालियन का जवान था ये मंगल पांडे, आपको ध्यान रखना है। उत्तर भारत पर इसका विशेष प्रभाव था इस क्रांति का। निम्न में से किस भारतीय सेना कमान का मुख्यालय जयपुर में है भाई? कौन सी कमान का मुख्यालय है जयपुर में भारतीय सेना की? 7 कमांड है, 6 ऑपरेशनल है, 1 ट्रेनिंग कमांड है। बताओ कौन सी कमांड का मुख्यालय मेरे प्यारे भाई जयपुर में है? फटाफट हमें हमारे सभी बहादुर जवान बताएंगे भाई। तो विक्रम भाई आंसर आने दो। सर क्वेश्चन नंबर 24 इंपोर्टेंट है, सारे इंपोर्टेंट है भाई। आप ईमानदारी से लगाओ बढ़िया तरीके से। निम्न में से किस भारतीय सेना कमांड का मुख्यालय जयपुर में है? तो दक्षिणी पश्चिमी कमांड। ऑप्शन ए जितने भी हमारे बहादुर जवान बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है जी, दीपा भस्ती द्वारा अनुवादित किस कन्नड़ लेखिका के लघु कथा संग्रह हार्ट लैंप मेरे प्यारे भाई? यह हार्ट लैंप एक कन्नड़ उपन्यास है जिसका अनुवाद है मेरे प्यारे भाई अंग्रेजी में वो दीपा भस्ती ने किया था। इस उपन्यास ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता भाई 2025 में। इनमें से किसका है ये उपन्यास आप सभी को बताना है। बड़ा अच्छा और बेहतरीन प्रश्न है ये एग्जाम के लिए। बताओ मेरे प्यारे जवानों। और केवल बुकर पुरस्कार की बात करें 2025 का तो वो डेविड सेजले ने उपन्यास फ्लैश के लिए जीता है, याद रखना। तो यह है भानु मुस्ताक का। किसका है मेरे प्यारे जवान? भानु मुस्ताक का है जी, याद रखना है। देखा इन्होंने अनुवाद दीपा बस्ती ने किया। उपन्यास का नाम है जी हार्ट लैंप। ऑप्शन यहां बी आप लोगों का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा झारखंड का पारंपरिक आदिवासी नृत्य है भाई? झारखंड का पारंपरिक आदिवासी नृत्य इनमें से कौन सा है? देखो दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं भाई। बिहू कहाँ का है सर? बिहू असम का है। बिहू बाबू भैया असम का है, ठीक बात है। कथक है ये यूपी का है, उत्तर भारत का है सर। घूमर, घूमर भाई साहब राजस्थान का है, याद रखना है। राजस्थान में पहले भील समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता था, वर्तमान में राजपूतों के द्वारा किया जाता है घूमर, जिसका अर्थ होता है घुमाओ, घूमना। तो यहां हो जाएगा छऊ आपका, यहां छऊ हो जाएगा। और छऊ भी कौन सा है? सरायकेला छऊ मेरे प्यारे भाई, जो झारखंड का बड़ा प्रसिद्ध है, याद रखना है आपको। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। झारखंड में ही है आपकी जरिया कोयला खदान, झारखंड में है। झारखंड की यहाँ जो धनबाद है उसे कोयला राजधानी भी कहते हैं हम। आप सभी को ध्यान रखना है। बिहार को काटकर बनाया गया है ये राज्य झारखंड 15 नवंबर वर्ष 2000 में। निम्न में से कौन सा डेल्टा को संदर्भित करती है मेरे प्यारे भाई? डेल्टा को संदर्भित करती है, बताओ बताओ मेरे प्यारे जवानों। कोई नदी देखो आ रही है ऊंचे पहाड़ों से मेरे प्यारे भाई, और वो जैसे ही समुद्र में मिलती है तो अलग अलग भागों के अंदर मेरे प्यारे भाई वो बट जाती है, उसे डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। तो यहां होगा भाई नदी के मुहाने पर एक त्रिकोणीय भू आकृति। ऑप्शन यहां बी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी, बी आप सभी जवानों को ध्यान रखना है भाई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार का वन पाया जाता है? जहां दबा के वर्षा होती है भाई। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है बताओ? हाँ जी, अरे मरुस्थलीय वन तो होंगे नहीं, कांटेदार वन यहाँ तो कम होती है वर्षा, तब देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव वन, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन आपका सुंदरवन है। तो यहाँ होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन।
ऑप्शन यहां पर बी आप लोगों का राइट होगा, 29 का आंसर होगा बी। बी आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध कहावत कही थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना को पुनर्जीवित किया। आजाद हिंद फौज की बात हो रही है। आपके एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था कि 1943 में आजाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किसने किया? किसने किया मेरे प्यारे भाई? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी की उपाधि जर्मनी का तानाशाह था एडोल्फ हिटलर मेरे प्यारे भाई, उन्होंने दी थी इनको उपाधि। और एक अलग शिफ्ट में प्रश्न ऐसे भी आया था कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित कौन है? तो कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे भाई, याद रखना है। इन्हीं का नारा है ये, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इसके अलावा जैसे जय हिंद दिल्ली चलो का नारा भी इन्हीं का है। आजाद हिंद फौज को पुनर्जीवित इन्होंने ही किया था। 1943 में ये सिंगापुर पहुंचे थे। इन्होंने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की। उसके बाद ये सिंगापुर पहुंचे। 1943 के अंदर आजाद हिंद फौज को इन्होंने ज्वाइन किया भाई, ठीक है, अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए। और वैसे आजाद हिंद फौज का जो गठन है ये 1942 टोक्यो जापान में हुआ था। रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये प्रश्न सीधा आता है मेरे प्यारे भाई, लिख लेना। हमारे बहुत सारे बहादुर भाई हैं जिनको पता नहीं है। आजाद हिंद फौज का मेरे प्यारे भाई जो गठन है आपका, ये 1942 में हुआ, ध्यान रखना। हुआ कहां पर सर? ये टोक्यो जापान में हुआ। आप लोग कई बार क्या बच्चा गूगल मारता है कि सर आजाद हिंद फौज का गठन, और वहां सिंगापुर दिखाता है ना मेरे प्यारे भाई। सिंगापुर में ध्यान रखना 1943 में सिंगापुर के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंचे थे। उन्होंने यहां इसको पुनर्जीवित किया था। क्लियर है? इसका गठन टोक्यो जापान में ही हुआ था आजाद हिंद फौज का। और गठन किया किसने था? इसके जो करने वाले थे, संस्थापक कौन थे मेरे प्यारे भाई? तो वो थे रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह। रास बिहारी बोस और मेरे प्यारे जवान कौन थे इनके साथी? कैप्टन मोहन सिंह। तो सीधा प्रश्न आ गया भाई, आजाद हिंद फौज का गठन कहां हुआ? तो टोक्यो जापान करना। टोक्यो जापान ना हो तो सिंगापुर लगा देना, दोनों में से एक ही आता है मोस्टली। ओके, चलिए, भारतीय वायुसेना की प्राथमिक भूमिका बताओ मुझे। हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है अभी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना बन चुकी है मेरे प्यारे भाई। चीन को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। बताओ वायुसेना की प्राथमिक भूमिका है वो क्या होगी? यहां ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर बताएंगे मेरे प्यारे भाई। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बताओ फटाफट। हाँ जी, बिल्कुल आप सभी ने ठीक बताया है। हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करना और हवाई कॉम्बैक्ट में शामिल होना, यानी हवाई युद्ध में शामिल होना मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन बी यहां राइट आंसर होगा। जमीन पर राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा हमारी आर्मी करती है, समुद्री सीमाओं की रक्षा हमारी नौसेना करती है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है जी बैसरन घाटी, जिसे प्रायः मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, निम्न में से किस स्थान के निकट है भाई? बैसरन घाटी जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये कौन से स्थान पर है? ये पहलगाम, याद रखना है। कहां पर हो जाएगा? पहलगाम, जम्मू कश्मीर, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कला चित्रकला कौन सी है भाई? मधुमनी। मधुमनी किधर की हो जाती है भाई? ये तो बिहार की हो जाएगी। मधुमनी तो आपके बिहार की हो जाएगी बाबू भैया। वर्ली वारली ये महाराष्ट्र की हो जाएगी। अब दो ऑप्शन है, या तो पटचित्र होगा या गोंड होगा। लगाओ दिमाग के घोड़े, बताओ मेरे प्यारे जवानों क्या होगा इसका राइट आंसर? आंसर आने देंगे फटाफट,
बताओ। पट्टचित्र जो लोक कला है ये कौन से राज्य की है भाई? चलिए, बहुत बढ़िया। तो पट्टचित्र है ये उड़ीसा की हो जाती है आपकी, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। आप सभी ने बिल्कुल ठीक बताया है, पट्टचित्र है ये आपकी उड़ीसा की हो जाएगी भैया। कहाँ की होगी सर? उड़ीसा की। नेक्स्ट है संथाल जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? संथाल, देखो भारत की ध्यान रखना, सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति की हम बात करें या सबसे बड़ा जो जनजातीय समुदाय, पहले नंबर पे आता है भील, दूसरे नंबर पे आता है बाबू भैया गोंड, और तीसरे नंबर पे आता है मेरे जवान संथाल। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि संथाल जनजाति ये कहाँ मिलेगी भाई? राजस्थान में ना है, पंजाब में ना है, केरल में ना है, ये है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जानवर हिमालय वनों में पाया जाता है? ऊंट हिमालय वनों में क्या ही करेगा, ये तो रेगिस्तान में मिलेगा आपको, है ना। शेर, डॉल्फिन ये ना मिलेंगे, हिम तेंदुआ मिलेगा आपको। हिम तेंदुआ, हिमालय वनों के अंदर हिम तेंदुआ आपको मिलेगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन डी आपका यहां परफेक्ट होगा भाई। चलिए, नेक्स्ट है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में जोड़ा साको कलकत्ता, अब हो गया कोलकाता, में किस संगठन की स्थापना की? बताओ मेरे प्यारे जवानों। आर्य समाज होगा क्या? आर्य समाज के फाउंडर कौन है आपके? आर्य समाज की स्थापना आपको पता है जी 1875 में किसने की मेरे प्यारे जवान? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इनका नारा भी था वेदों की ओर लौटो। आत्मीय सभा की स्थापना मेरे प्यारे भाई 1815 में राजा राममोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय ने मेरे प्यारे भाई। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की भाई? आत्माराम पांडुरंग ने। तो यहां हो जाएगा आपका तत्व बोधिनी सभा इज राइट आंसर। ऑप्शन सी आप लोगों का ठीक होगा, ऑप्शन सी। वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? तो ये तो आसान सा प्रश्न है, और अभी वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह है मेरे प्यारे जवानों, अमरप्रीत सिंह, याद रखना है आपको। तो वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में होती है, और भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर कहां है जी? दिल्ली में है मेरे प्यारे जवान, दिल्ली में है, याद रखना। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, बताओ मुझे। वर्तमान प्रमुख कौन है मेरे प्यारे जवान? वर्तमान प्रमुख है आपके अमरप्रीत सिंह। कौन है सर? अमरप्रीत सिंह मेरे प्यारे भाई, अमरप्रीत सिंह आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है, कौन सा या कौन सी भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी जो पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता मेरे प्यारे भाई और कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध प्रतिपादक भी है? बताओ मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कौन है? क्या होगा इसका राइट आंसर? आने दो, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए, और इसका सही आंसर होने वाला है आपका यामिनी कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन मेरे प्यारे भाई बी आपका राइट होगा। बड़ा इंपोर्टेंट और अच्छा प्रश्न है। यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की प्रसिद्ध नृत्यांगना है ये मेरे प्यारे भाई, याद रखना है आपको। चलिए, नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बताओ जी, कौन सा देश करता है मेरे प्यारे जवानों? हाँ जी, आंसर आने दो फटाफट। कौन सा करता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कौन सा देश करता है भाई? आने दो। तो यहां हो जाएगा आपका भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है जी बांग्लादेश। बांग्लादेश। हाँ जी, तो यहां बांग्लादेश। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया भाई? असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ, 1922 में गांधी जी ने वापस क्यों लिया मेरे जवानों?
क्यों लिया फटाफट बताएंगे, अच्छा प्रश्न है आपके लिए। सर थोड़ी सी स्पीड अप करो। अरे वाह, ये हुई ना बात। एक बार भैया जी आप पेपर को निकाल दो, उसके बाद है ना आपको हम फिजिकल में मिलेंगे भाई आपकी तैयारी के लिए। इस बार हम पूरा प्लान कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन आपको फिजिकल की तैयारी भी करवाएं। ठीक है, तो वहां हम कहेंगे आपको थोड़ी सी स्पीड आपको और बढ़ाना होगा, अभी थोड़ा टाइमिंग कम है ना मेरे प्यारे भाई। वहां जान आपको लगानी पड़ेगी भैया। तो यहां होगा चोरा चोरी की घटना के कारण जिसमें पुलिसकर्मी है वो मेरे प्यारे भाई मारे गए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा ना आपका। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आपके सामने है, वो आ चुका है। गद्दार पार्टी का गठन कब हुआ बताएंगे, और कहा हुआ, कोई नौजवान मुझे बता सकता है गद्दार पार्टी का गठन है ये कहां हुआ और कब हुई, इसकी स्थापना सभी हमारे जवान बताएंगे। बढ़िया प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, आने दो मेरे प्यारे जवानों। गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई, कब हुई और किसने की, बताओ। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। हाँ 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 हाँ, लाला हरदयाल जी ने स्थापना की थी इसकी मेरे प्यारे जवानों। ठीक है, 1913, 1913 आप सभी ने ठीक बताया है, बहुत बढ़िया भाई। और संयुक्त राज्य अमेरिका है वो आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका, अमेरिका 1913 होगा। और स्थापना है ये कहां होती है आपकी, संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख जलवायु का प्रकार कौन सा है भाई, इनमें से बताओ भारत की जलवायु का प्रकार है वो कौन सा है मेरे जवानों, कौन सा है जी। उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, ऑप्शन बी को लॉक कर दें क्या, बिल्कुल कर दीजिए सर। उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, ऑप्शन यहाँ बी राइट होगा भाई। अब आज का दिन तो देख के ऐसा लग रहा है जी कि मानसून आ ही गया है, नहीं तो 15 जून तक आता है। आज किस किस के बारिश हुई मेरे प्यारे भाई, आंधी तूफान आया या नहीं बताओ। फरवरी 2025 में किसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सेबी का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है तुहिन कांत पांडे जी को। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में एक बाघ गलियारा की सुरक्षा हेतु कुमरान भीम संरक्षण रिजर्व की घोषणा है वो की गई है मेरे प्यारे भाई। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बहुत अच्छा प्रश्न है जी, बताओ भाई। एक बाघ गलियारा की सुरक्षा हेतु कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व, तो यह है तेलंगाना भाई, तेलंगाना। ऑप्शन यहां सी आपका राइट होगा। निम्न में से किसे स्नेक मैन ऑफ इंडिया, ये प्रश्न आया हुआ है नेवी के एग्जाम में भी, स्नेक मैन ऑफ इंडिया, बताओ मेरे प्यारे जवानों, जिन्होंने नवंबर 2024 में स्नेक्स ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल पुस्तक प्रकाशित भी की, तो वो है रोमुलस विहटकर। ऑप्शन यहाँ ए आप लोगों का राइट होगा। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम वगैरह ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है लल्ला। पंडित बिरजू महाराज आपको बताना है, शास्त्रीय नृत्यों के कलाकार याद कर लेना, यहां से प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर। पंडित बिरजू महाराज कथक से है मेरे प्यारे भाई, किससे है सर, कथक से है भाई। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। भारत में किस प्रकार के क्षेत्र में सामान्यतः जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है ना, जनसंख्या घनत्व यानी जनसंख्या सबसे ज्यादा रहना कहां पसंद करेगी। अरे भाई थार जैसे मरुस्थल में जाएगी, वहां तो भाई साहब टेम्परेचर बड़ा खतरनाक रहता है, बारिश भी नहीं होती मेरे प्यारे भाई, आप कहोगे जी यहां तो नहीं जाएगी। हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जाना पसंद करेंगी, कभी भी ऊपर से पत्थर आ सकता है, ना जी ना। हाँ, सिंधु गंगा का मैदान जैसे उपजाऊ मैदान है ना, वहां पर मेरे प्यारे भाई लोग रहना ज्यादा पसंद करेंगे, ताकि खेती अच्छी बाड़ी हो, खेती बढ़िया हो जाए, है ना मेरे प्यारे भाई। और अच्छा वातावरण है वो देखने को मिले मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है, भारत में मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़ आंदोलन के लीडर है वो भाई कौन थे।
कौन थे मेरे प्यारे भाई अलीगढ़ आंदोलन के लीडर? तो वो थे आपके सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन यहां डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1821 में राजा राममोहन राय ने कौन सी बंगाली साप्ताहिक पत्रिका को मेरे प्यारे भाई शुरू किया था? अभी हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया है, राजा राममोहन राय की बंगाली साप्ताहिक पत्रिका है, वो कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे जवान? तो वो हो जाएगी आपकी सवाद कौमुदी, याद रखना है, सवाद कौमुदी मेरे प्यारे जवान। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट होगा, सवाद कौमुदी याद रखना है जी। 2025 के आरंभ में मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में चल रहे चीता पुनरुत्पादन कार्यक्रम का केंद्र बिंदु रहा मेरे प्यारे भाई? बताओ कौन सा है? वो है कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। नामीबिया अफ्रीका से चीतों को लाया जाता है और यहां पर ही छोड़ा जाता है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वह राज्य, देखो यहां तक 50% ये आपके प्रीवियस ईयर थे। अब हम कुछ नए प्रश्नों पे डिस्कस करते हैं। वह राज्य जो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु? बताओ बताओ मेरे प्यारे जवानों, लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको बताना है। आंसर बताओ मेरे प्यारे जवानों क्या होगा? हाँ जी, तो यहां आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन डी आप लोगों का परफेक्ट जवाब होगा। खनिज उत्पादन से रिलेटेड जो राज्य है वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। वह मौर्य सम्राट कौन था जिसने अपने साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? गुप्तचर व्यवस्था, और वो है कौन सा मौर्य सम्राट? वो है भैया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सी पहल है वो शुरू की गई मेरे प्यारे भाई? इनका काम है जी आर्थिक सहयोग और अपने देशों को और बढ़िया विकासशील बनाना और विकास करना उनका। इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसको शुरू किया गया भाई। किसी को लोन लान चाहिए ले लो आराम से मेरे प्यारे भाई, हम दे देंगे। संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच लड़ा गया? और मुझे आप लोग बताएंगे सामूगढ़ का युद्ध है ये कब हुआ? कब हुआ मेरे प्यारे भाई? औरंगजेब और मेरे प्यारे भाई दारा शिकोह के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध होता कब है बताओ, कब होता है जी सामूगढ़ का युद्ध? फटाफट हमारे सभी जवान बताएंगे मुझे, अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बताओ मेरे प्यारे जवानों, सामूगढ़ का जो युद्ध है ये कब होता है भैया? तो ध्यान रखना जी, ये होता है आपका 1658। किसी ने बताया? ओहो, किसी ने ना बताया जी, गलत बात है। ये 1658 में होता है ये युद्ध, काफी पुराना युद्ध है भैया। एक बच्चा 1913 बता रहा है। अरे भाई 1913 में सामूगढ़ का युद्ध कैसे हुआ भैया? चलिए 1658 में हुआ था आपका सामूगढ़ का युद्ध भाई, ध्यान रखना है। 1958 नहीं मेरे प्यारे भाई, 1658 में लड़ा गया था, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है भारत का कौन सा पठार मुख्यतः ज्वालामुखी गतिविधियों का कारण बना है? भारत का कौन सा पठार बताएंगे? देखो मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं, आप लोग मुझे दोनों का आंसर बताओ। मेरा पहला प्रश्न है जी, भारत का उच्चतम पठार कौन सा है? भारत का उच्चतम पठार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरा, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? चलिए इनके जवाब बताओ मेरे प्यारे जवानों। दो प्रश्न मैंने पूछा है, यहां राइट आंसर हो जाएगा जी दक्कन का पठार। यहां दक्कन का पठार है वो आपका सही जवाब हो जाएगा।
हाँ जी, देखिए भारत का उच्चतम पठार तो है आपका लद्दाख का पठार। भारत का सबसे बड़ा जो पठार है वो है आपका दक्कन का पठार, 8 राज्यों में फैला हुआ है। ये भी आप सभी प्यारे जवानों को ध्यान रखना है जी, अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफा है, ये है कहां पर? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में है। इनके बारे में कौन सा कथन सही है? देखो, ये गुफाएं भुवनेश्वर के पास है, बिल्कुल सही बात है। जैन भिक्षुओं के लिए है, सही बात है। सभी गुफाएं फूलों के आकार की है, ये गलत बात है। प्रत्येक गुफा में विभिन्न बौद्ध देवताओं को समर्पित कई मंदिर है, ये भी गलत है। केवल पहला ऑप्शन सही है, केवल पहला ऑप्शन आपका सही है। ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करो भाई, जो कथन आपको उचित लगे, सही लगे, वो आपको बताना है। सूर्य ग्रहण की बात करते हैं। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर पृथ्वी पर छाया डालता है, तब होता है जी सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या अमावस्या के दौरान होता है? चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है। कौन सा ठीक लग रहा है? आंसर बताओ। देखते हैं, अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कौन कौन इसका बता पाता है भाई? बहुत तगड़ा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बताओ मेरे प्यारे जवानों। देखो, यहां दूसरा तो सीधा सीधा गलत हो रहा है। चंद्र ग्रहण आपका होता है पूर्णिमा के दिन, तो ये तो सीधा गलत हो गया, ज्यादा दिमाग लगाना ही ना है। पहला ऑप्शन यहां पर आप लोगों का ठीक हो रहा है। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आप सभी ने ठीक बताया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट है प्रथम कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल जो गेम है ये कहां आयोजित हुए थे? प्रथम कॉमनवेल्थ गेम आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और कब इनका आयोजन हुआ था भाई बताओ? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल है ये आपके कब और कहां आयोजित हुए, बताओ। हाँ जी। ना ना करते हैं प्यार, हाय मैं तो कर गया 1930 मेरे प्यारे भाई। 1930 कनाडा, आपको ध्यान रखना है, 1930 कनाडा, 1930। अब देखो, 2026 वाले कहां होंगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड। 2030 वाले कहां होंगे? अहमदाबाद भारत। याद रखना है, यहां से भी प्रश्न आएगा आपके पेपर में। नेक्स्ट है, वह चोल शासक कौन था जिसने कृषि को बढ़ावा देने हेतु सिंचाई प्रणालियों का निर्माण किया भाई? वह चोल शासक कौन था जिसने कृषि को बढ़ावा देने हेतु सिंचाई प्रणालियों का निर्माण किया? राजा राजा चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम, कुलोतुंग चोल प्रथम या आदित्य चोल प्रथम? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो यहां हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम, आपका सही आंसर होगा राजेंद्र चोल प्रथम। ऑप्शन मेरे प्यारे भाई बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको मेरे प्यारे भाई 1913 में, आप सभी को पता है, गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और ये भारत के ही नहीं, एशिया के पहले व्यक्ति है जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार है वो मेरे प्यारे भाई दिए गए। 2025 के नोबेल पुरस्कार भी याद करके जाना, जरूर प्रश्न आएगा वहां से। नेक्स्ट है, हॉकी में शूटिंग सर्कल की त्रिज्या है वो कितनी होती है? हॉकी, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, जिसका खेल प्रेशर फील्ड होता है। 11 इसमें बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं और शूटिंग सर्कल की त्रिज्या इसकी होती है 14.63 मीटर, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत के निवेश के पीछे क्या रणनीतिक तर्क है मेरे प्यारे भाई? ईरान के अंदर जो चाबहार बंदरगाह है, भारत के निवेश के पीछे, कि भारत ने इसको लीज पे ले रखा है, उसका कारण क्या है मेरे प्यारे भाई? कारण है, ध्यान रखना, पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन यहां ए मेरे प्यारे भाई हमारा राइट हो जा आंसर होगा।
ऑप्शन ए है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जी चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था आपका, बताओ भाई। सुंदरलाल बहुगुणा, इसका कौन सा तरीका अपनाया गया? चिपको आंदोलन, तो ये पेड़ों की भाई कटाई को रोकने के लिए उनसे संबंधित है आपका चिपको आंदोलन। पेड़ों को गले लगाना काटने से बचने के लिए, याद रखना है। लोग है वो पेड़ों के लपट गए थे भाई, हम काटने ना देंगे आपको बिल्कुल। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा खासी और जयंतियां पहाड़ियों में दर्ज की जाती है, ये पहाड़ियां कौन से राज्य में है? खासी और जयंतियां जो पहाड़ियां हैं ये कहां देखने को मिलती है बाबू भैया? ये कहां देखने को मिलती है? ये मेघालय में देखने को मिलती है सर। कहां? मेघालय में देखने को मिलती है। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट होगा। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट का सामना किया? कब हुआ हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 में। महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट का सामना किया था भाई? अकबर था वो। कौन था सर? अकबर। ऑप्शन ए राइट होगा। महाराणा प्रताप का ध्यान रखना, घोड़े का नाम था चेतक, हाथी का नाम था राम प्रसाद। एक बार आपके एग्जाम में इनके घोड़े की समाधि पूछी थी भाई। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि कहां है मेरे जवानों? बताओ किसी को ध्यान है तो। नेक्स्ट है गुड़ी पड़वा त्योहार, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? गुड़ी पड़वा, देखिए आप सभी को पता है गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है और ये एक मराठी नववर्ष है मेरे प्यारे भाई, मराठी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसके बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। देखो, यह चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है जी, बिल्कुल सही बात है। गुड़ी शब्द इस दिन पढ़े जाने वाले एक पवित्र ग्रंथ को दर्शाता है, गलत है। परंपरागत रूप से इस उत्सव की शुरुआत सौभाग्य के लिए मिठाई खाने से होती है, गलत है। केवल हमारा पहला कथन सही है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मराठी समुदाय द्वारा हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक मानते हैं। नेक्स्ट है कौन सा नृत्य पंजाब की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है? देखो बात हो रही है पंजाब की, यानी पंजाब से जुड़ा हुआ है। कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश से है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। यक्षगान है ये कर्नाटक से है, तो ये भी नहीं हो सकता। भांगड़ा हो जाएगा, गिद्दा हो जाएगा, ये पंजाब से है। मोहिनी अट्टम है ये आपका केरल से है। पंजाब की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत भांगड़ा हो जाएगा भाई, भांगड़ा याद रखना है। नेक्स्ट है किस मराठा शासक ने 1774 में स्वयं को छत्रपति घोषित करते हुए मराठा साम्राज्य की स्थापना है वो की थी? तो वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ही है। हर 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 महादेव। चलो मेरे प्यारे जवानों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मक्खी भैया आगे चलिए। वापिस बैठ गई तो भी पढ़ाई करना है। तेलंगाना राज्य में स्थित प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम है वो बताओ भाई। देखो जरिया, जरिया तो होगा नहीं आपकी, जरिया कहाँ मिलेगी आपको? झारखंड में है। रानीगंज भी उधर पश्चिम बंगाल की तरफ है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा भाई जो तेलंगाना में है? तो या तो ऑप्शन होगा सी या होगा ए। तो यहाँ पर ए ठीक होगा। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है ये तेलंगाना में है भैया, याद रखना है। ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में सबसे पहले सिल्वर मेडल जीता, सिल्वर यानी रजत जीता, तो वो है पीवी सिंधु, बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु मेरे प्यारे भाई बैडमिंटन से है, रजत सबसे पहले इन्होंने जीता, याद रखना है। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में सत्रिया नृत्य की शुरुआत किस संत ने की भाई? सत्रिया आश्रम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ। संत शंकर देव जी ने मेरे प्यारे भाई इसकी शुरुआत की, आपको ध्यान रखना है। ये संस्थापक थे भाई, फाउंडर थे, याद रखना है। ये क्या थे बाबू भैया? संस्थापक थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, ओके ओके ओके, एनी बिसेंट होगा यहाँ पर। 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बिसेंट।
और ये सरोजिनी नायडू है ना भाई, इन्होंने 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था ना, कानपुर अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता है वो मेरे प्यारे भाई सरोजिनी नायडू ने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो दूसरी महिला है, लेकिन भारत की बात करें तो हमारे भारत की ये पहली है। और इससे पहले जो अधिवेशन हुआ था ना 1924 का, उसकी अध्यक्षता मेरे प्यारे भाई गांधी जी ने की थी। और गांधी जी ने इनको कहा भारत की कोकिला, भारत की बुलबुल मेरे प्यारे भाई, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है बिहू। बिहू लोक संगीत और नृत्य का पारंपरिक रूप भारत के कौन से राज्य से जुड़ा है? तो बिहू असम का हो जाएगा। बिहू कहां का होगा सर? बिहू असम का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। पाखिंडा लोकगीत राजस्थान का बड़ा प्रसिद्ध है भाई, याद रखना है। चलो, असम में मनाया जाने वाला बिहू पर्व किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? असम में मनाया जाने वाला बिहू, बिहू बिहू मेरे प्यारे भाई बताओ कब करते हैं जी? बताओ फटाफट, एक मक्खी ने परेशान कर रखा है। आजा आजा आजा, इस तरफ बैठी रहो आराम से, हमें परेशान ना करो। बताओ भैया इसका आंसर क्या होगा? नई फसल के स्वागत में मेरे प्यारे जवान, नई फसल के स्वागत में। ऑप्शन यहां बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भितरकणिका मैंग्रोव वन कौन से राज्य में है? बताओ भाई, खारे पानी के मगरमच्छ इधर ही देखने को मिलते हैं, ये उड़ीसा में है। कहां है सर? उड़ीसा में है भितरकणिका, याद रखना। शिमलीपाल भी उड़ीसा में है, नंदन कानन भी आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, हवेन सोंग ने किसे विश्व के 4 प्रकाशों में से एक कहा था, जिसे भारतीय आइंस्टीन भी कहा जाता है? बताओ भाई, भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है तो वो है हमारे नागार्जुन। कौन है मेरे प्यारे जवानों? नागार्जुन है। नागार्जुन मेरे प्यारे जवानों, ऑप्शन डी आप लोगों का राइट होगा। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। किसने की सर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भैया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रिहल्ला कहा जाता है, मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखी गई? इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रिहल्ला कहा जाता है, ये कौन सी भाषा में थी? इब्न बतूता ये मोरक्को का निवासी था मेरे प्यारे भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। अरबी में लिखी थी इसने अपनी पुस्तक रिहल्ला, अरबी भाषा में लिखी मेरे प्यारे जवानों। नेक्स्ट है, वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव जिसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल है, इसका आयोजन है वो कहां पर हुआ मेरे प्यारे भाई? मामल्लपुरम उत्सव आप कहोगे सर, मामल्लपुरम तो तमिलनाडु का है जी, तमिलनाडु आपका यहां ठीक हो जाएगा फिर, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, तेराव बांस की छड़ियों का उपयोग करके किया जाने वाला बांस नृत्य, बांस नृत्य, तो ये मिजोरम का है। बांस कहां का है सर? मिजोरम का है। मेघालय का है वांगला, वांगला याद रखना है। तो ढोल वाला त्योहार भी इसे कहा जाता है, तो ढोल वाला त्योहार। फसल कटाई से ये संबंधित है मेरे प्यारे जवान, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, रायचूर के युद्ध में कृष्ण देव राय को पराजित करने वाला प्रमुख सेनापति। आज का HW है, आप सभी को बताना है ये रायचूर का युद्ध है, ये कब हुआ? ये पूरा सेशन लगा के उसके बाद बताना आराम से, नहीं पता है तो गूगल पे देख के बताना, लेकिन बताना जरूर भैया। तो यहाँ कृष्णदेव राय को पराजित करने वाला प्रमुख जो सेनापति है वो है बीजापुर के आदिल शाह। ऑप्शन आपका मेरे प्यारे जवान यहाँ कौन सा हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हो जाएंगे मेरे जवान? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है वो कौन होंगे आपके? अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय, क्योंकि ये बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है। चलिए, हाँ जी, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मुद्राओं, भाव भंगिना यानी अभिनय के माध्यम से कथा वाचन करती है? कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली? तो देखो,
यहाँ तो शास्त्रीय नृत्य शैली की बात करें तो भरतनाट्यम है, तो हमारा सीधा जवाब हो जाएगा, ज्यादा हमें दिमाग खपाने की जरूरत ना है भैया। कई बार कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको भले ही प्रश्न की लैंग्वेज हार्ड हो, लेकिन देखो तुरंत ऑप्शन के अंदर आते ही हमें इसका जवाब मिल गया। नेक्स्ट है, हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है बताओ। हॉकी मैदान की, हॉकी मैदान की ये सब मैंने आपको पढ़ा दिए हैं भाई। हॉकी के मैदान की लंबाई चौड़ाई अगर आपको याद है तो आप आराम से बता दोगे भैया। हाँ जी, तो लंबाई चौड़ाई होती है हॉकी की मेरे प्यारे भाई 91.40 मीटर तो होती है लंबाई, और चौड़ाई होती है 55 मीटर। 55 मीटर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो। दक्षिण पूर्व एशिया में विशेष रूप से श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध समुद्री अभियानों के लिए किस चोल शासक को जाना जाता है? राजेंद्र चोल, कुलोतुंग, विजयालय या राजा प्रथम? दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध आपको अगर समुद्री अभियान चलाना है बाबू भैया, तो यहां पर है आपके राजा प्रथम। राजा प्रथम, ऑप्शन यहां डी आप लोगों का राइट होगा। नेक्स्ट है, खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और खेल के मैदान पर कितने खेलते हैं? देखो खो खो में आपको पता है जी 9 खिलाड़ी होते हैं। 9, तो देखो यहाँ 9 खिलाड़ी है, ये हो सकता है, यहाँ 9 है, ये हो सकता है, मैदान पर यहाँ 12 खिलाड़ी, ये नहीं होगा, मैदान पर 12 खिलाड़ी, ये नहीं होगा। अब या तो पहला होगा या दूसरा होगा। तो ये कहता है कि भाई साहब टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और उनमें से मैदान पर कितने खेलते हैं? तो टीम में होते हैं 12 खिलाड़ी, मैदान पर खेलते हैं 9 खिलाड़ी, ताकि किसी को कहीं चोट वोट लग जाए मेरे प्यारे भाई तो दूसरा भी खेल सके। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व अपने राज्य से सही ढंग से मेल खाता है? देखो डिब्रू शेखोवा असम में है, तो ये गलत हो जाएगा। पंचमंडी मध्य प्रदेश, गलत। दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश, गलत। शेषाचल पहाड़िया आंध्र प्रदेश, ये आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है ये आपका मेरे प्यारे भाई परफेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी से सही ढंग से मेल अलग करता है? जलोढ़ मिट्टी आपको पता है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है मेरे प्यारे भाई। जलोढ़ मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी सही ढंग से अलग करती है, कौन सा ऑप्शन है? फटाफट आंसर करेंगे मेरे प्यारे जवान। हाँ जी सर, आपका 50.50 तोपों की सलामी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। कौन सा कथन जलोढ़ मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी से सही ढंग से अलग करता है? कौन सा ऑप्शन ठीक है? देखो जलोढ़ रेतीली दोमट से चिकनी मिट्टी, लाल पीली रेतीली दोमट कम उपजाऊ ऊपरी भूमि, कौन सा ठीक लग रहा है? ज्यादा उचित कौन सा लग रहा है? मुझे तो ऑप्शन ठीक ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, देखो जलोढ़ मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी से सही ढंग से अलग करता है। देखो जलोढ़ रेतीली दोमट से मिट्टी, लाल पीली रेतीली दोमट कम उपजाऊ और ऊपरी भूमि, ऑप्शन यहाँ की होगा। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी हमारी जलोढ़ है, उत्तरी मैदानों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना। वह मुगल सम्राट कौन था जिसकी आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी? तो ये जहांगीर ही है, जिनके बचपन का नाम सलीम था मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है, खेल कोचिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा भारतीय खेल पुरस्कार दिया जाता है? खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए बताओ मेरे प्यारे जवानों, कौन सा दिया जाता है खेल में उत्कृष्ट और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए? तो खेल में, खेल कोचिंग में उत्कृष्ट और बेहतरीन के लिए कौन सा दिया जाता है बताओ। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, कोई भी नौजवान इसका गलत जवाब नहीं देगा। खेल कोचिंग की बात हो रही है और कोचिंग में कोच बैठता है भाई। कोचिंग में कौन बैठता है लल्ला? कोच बैठता है, उत्कृष्ट कोच बैठता है, अनुभवी कोच बैठता है, और उनके लिए होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1985 के अंदर होती है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है, मिलान करना है आपको। देखो मिलान वाले प्रश्नों को आराम से फोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं, एक दो ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी है तो प्रश्न को रगड़ के रख दोगे आप भैया। देखो गांधी सागर अभ्यारण्य, मुझे जहां तक पता है आपको याद है कि सर ये मध्य प्रदेश में है, यानी पहले के आगे बी आना चाहिए।
देखो यहाँ पहले के आगे बी आ रहा है, सही है। यहाँ पहले के आगे एक आ रहा है, सरासर गलत है। पहले के आगे ए है, ये भी गलत है। पहले के आगे डी है, ये भी गलत है। ये लो, ज्यादा दिमाग खपाना हमें बिल्कुल ना पड़ेगा। इस प्रकार अगर एक दो ऑप्शनों के बारे में जानकारी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, आंसर आपकी पॉकेट में आ जाएगा। तो कैमूर कहाँ है? कैमूर हमारा बिहार में है, चेक कर लो आप। 3 के आगे डी आना चाहिए, देखो 3 के आगे डी आ रहा है, ठीक है। 2 के आगे ए चला जाएगा आपका, ओके, और 4 के आगे सी चला जाएगा। बस हो गया, स्वाहा। नेक्स्ट है, सौरमंडल में किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? सौरमंडल में कौन से ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? तो ये होता है शुक्र का भाई। सौरमंडल का गर्म ग्रह कहते हैं, पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं, सांझ का तारा, संध्या का तारा शुक्र को कहते हैं हम, और सबसे लंबा दिन यहाँ होता है। इसरो के आदित्य L1 हमारा सूर्य मिशन है ये, इसका भविष्य में क्या प्रमुख प्रभाव होगा जो सूर्य के क्रोमोस्फेयर और कोरोना का अध्ययन करता है? बताओ बताओ मेरे प्यारे जवानों, आदित्य L1 का भविष्य आपको बताना है, सुनहरा है या नहीं? इसका सुनहरा है बिल्कुल। देखो, उपग्रहों और विद्युत प्रणालियों की सुरक्षा के लिए बेहतर अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। पहले से ही आजकल आपको पता ही है, मोबाइल में मैसेज आता है ना, बड़ी चेतावनी, अगले 24 घंटे के अंदर ओले गिरने की बड़ी संभावना है, हल्की आंधी तूफान भी चलेगी। कौन सी नृत्य शैली अपनी आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है? भाई, भक्ति का भी प्रभाव है और वैष्णव से भी संबंधित है, तो यहाँ सत्रिया हो जाएगा आपका, असम वाला ऑप्शन मेरे प्यारे भाई डी आपका राइट होगा। माटी अखोरा का संबंध भी इसी से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व नागालैंड की जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है और पारंपरिक नृत्य एवं संगीत का प्रदर्शन होता है और नागालैंड से संबंधित है? देखो, उगादी। उगादी कहाँ का है? उगादी एक तो कर्नाटक का कन्नड़ नववर्ष है, इसके अलावा भैया आंध्र प्रदेश का ये तेलुगु नववर्ष है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ जी तेलंगाना। यहाँ इतने सारे राज्यों का नववर्ष हो जाएगा आपका उगादी। हार्नबिल महोत्सव है, ये है आपका नागालैंड का हार्नबिल, जिसका उपनाम है, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। इसका मेरे प्यारे भैया उपनाम है, वो क्या है जी? इसे कहा जाता है मेरे लल्ला त्योहारों का त्योहार, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। इसका जो आयोजन है ये 1 से 10 दिसंबर के बीच, क्लियर है? 1 से 10 दिसंबर के बीच। चलिए नेक्स्ट है, कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है? भाई, भारत का सबसे देखो ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है आपका, वो भी यहाँ कर्नाटक में ही है मेरे प्यारे भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आने दो भाई। एक बच्चे ने बढ़िया मोटिवेशन लाइन भी लिखी है यार, हम आशिक है शिकारी मत समझाइए, फाइल रखते हैं जंजीर नहीं रखते, हम वो रांझे हैं जो अब भी हीर नहीं रखते, प्रश्न तो रखते हैं लेकिन तस्वीर नहीं रखते। अरे वाह, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब। जोग जलप्रपात कर्नाटक में है जी, शरावती नदी पर है मेरे प्यारे जवान, शरावती नदी पर है। ऑप्शन यहां पर सी आप लोगों का राइट जवाब होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में गृह मंत्री कौन थे भाई? और वर्तमान में कौन है भारत के गृह मंत्री? बताओ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे हमारे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये कौन थे भाई? ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये पहले शिक्षा मंत्री थे मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। श्री राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप जानते ही है, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे भाई, भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये लो भैया, हमें थोड़ा सा और यहाँ मेहनत करनी होगी,
मिलान करना है भाई, मिलान करो आराम आराम से बढ़िया तरीके से। एक दो के बारे में जानकारी है तो बड़ा प्रश्न आसान हो जाएगा। देखो मुझे जहां तक पता है मगध के बारे में आपको पता है कि सर मगध की राजधानी राजगृह, यानी दो के आगे बी आना चाहिए, दो के आगे बी आना चाहिए, दो के आगे बी। यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यानी डी ऑप्शन नहीं होगा। थोड़ी और मेहनत करो भैया। और देखो और किसके बारे में पता है आपको? ये तो पता है, आप लोग बताओ। वतश की राजधानी कौशाम्बी, यहाँ ए के आगे ए आना चाहिए, यहाँ पर भी ए है, यहाँ डी है, तो ये लो एक और गलत हो गया। यहाँ बड़ी मेहनत करवा रहा है भाई साहब प्रश्न। अवंती की इंद्रप्रस्थ हो जाएगी, चार के आगे सी चला जाएगा, चार के आगे सी, यहाँ चार के आगे डी, तो ये भी गलत। पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है वो हमारा एकदम यहाँ सही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलो मेरे प्यारे जवानों। नेक्स्ट यहां पर भी मिलान वाला है, चलो इसमें मजा आएगा। अरे सब्जियां मिला दोगे ना? बिल्कुल मिला देंगे सर, क्या बात करते हो, आ जाओ फिर। देखो अगर हम यहां पर बात करें मेरे प्यारे भाई, तो रबी के अंदर आप सबको पता है कि सर रबी में गेहूं आता है, चना आता है, सरसों आता है, जौ आता है, पता है ना? तो बी के आगे तीन आना चाहिए। देखो यहाँ बी के आगे दो है, यानी ये नहीं हो सकता। बी के आगे एक है, यानी ये भी नहीं होगा। बी के आगे दो है, ये भी नहीं होगा। बी के आगे यहाँ तीन है, तो यहाँ हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, ए के आगे आपका चला जाएगा भैया दो, और सी के आगे चला जाएगा एक, ये लो। इसमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ी भाई, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए विंध्या पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी दिशा की ओर है, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला वो किधर है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 100, शतक लगा दिया है भाई। तो देखो ये तो हो जाती है आपकी दक्षिण में, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा अरावली मेरे प्यारे भाई विभक्त हुई है। अरावली ये इधर उत्तर पश्चिम में आ जाती है, उत्तर पश्चिम में मेरे प्यारे भाई, दक्षिण उत्तर पश्चिम। ऑप्शन यहां सी आप लोगों का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब आप लोग बताना ईमानदारी से भाई, 100 में से कितने फोड़े हैं आप सभी ने? क्या हुआ आप सभी का स्कोर? बताना मेरे प्यारे प्यारे क्रांतिकारी जवानों। कैसी लगी क्लास, कैसा लगा आज का सेशन, जरूर बताना। एक बढ़िया आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए और बेहतरीन मेहनत करते हैं भाई। देखिए आपके नेवी के एग्जाम्स तो मेरे प्यारे भाई 13 तारीख से स्टार्ट हो ही रहे हैं। आर्मी के एग्जाम 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। मजे ही मजे हैं भाई। 90 नंबर का रोंग हो गया, 98 का रोंग हो गया। आपका रोंग हुआ है या हमारा रोंग हुआ है भैया? चलो आपका रोंग हो गया, फिर तो कोई दिक्कत ना है। कैसी लगी क्लास जरूर बताना मेरे प्यारे भाई। और सर 98 नंबर को चेक करो, एक बार चेक कर लेते हैं भैया, तब तक आप लोग अपना स्कोर बताओ। इसके अलावा आप सभी को मैं बता दूं भैया, कल आप लोग 8 बजे जुड़ना, कल हम लोग क्रैश कोर्स वगैरह है वो लॉन्च करेंगे भाई। 98 नंबर में ठीक ही तो है यार, मगध की राजधानी राजगृह है, यानी दो के आगे आपका चला जाएगा बी, बी। इसके अलावा और एक सेकंड और भी मैं कंफर्म कर लेता हूं। वतश महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, ये भी ठीक है। वतश, वतश की मेरे प्यारे भाई कौशाम्बी है, ठीक है। अवंती के देखो, अवंती महाजनपद की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। सही तो है मेरे प्यारे भाई, अवंती की इंद्रप्रस्थ नहीं है। अच्छा ये गड़बड़ हो रहा है, अवंती की उज्जैन होगी भाई आप, है ना? तो फिर बच्चे ने सही पकड़ा है। चलो अवंती की उज्जैन चली जाएगी आपकी, फिर कौन सा होगा? एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम बढ़िया तरीके से देखते हैं। देखो मगध की राजधानी है वो आपकी राजगृह, ठीक है। वतश की कौशाम्बी, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई कुरु महाजनपद की राजधानी उज्जैनी, उज्जैनी ठीक है मेरे प्यारे भाई। कुरु महाजनपद की बताओ है या नहीं? महाजनपद की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ, यानी इसकी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ, और अवंती की हो जाएगी आपकी
अवंती की हो जाएगी फिर उज्जैनी, यानी यहाँ 3 के आगे डी जाना चाहिए। 3 के आगे डी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। पहले के आगे ए, 2 के आगे बी, 3 के आगे डी, 4 के आगे सी। तो भाई पहला ऑप्शन होगा, हमने कौन सा लगा दिया था यहाँ, पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लेना भाई, ठीक है मेरे प्यारे जवानों। अवंती की जो राजधानी है वो उज्जैनी हो जाएगी भाई। जिस भी भाई ने इसको पकड़ा है वो बढ़िया पकड़ा है भाई, मजा आ गया। चलिए शाबाश भाई, थैंक यू। किसने बताया ये एक बार हाथ ऊपर करना। जिसने भी बताया भाई उसने बढ़िया पकड़ा है, अच्छी बात है। कई बार क्या हो जाता है जल्दीबाजी में। चलो आ जाओ भाई, अब बताओ क्या स्कोर आप सभी का रहा। ये लव यू पाकिस्तान वाला कौन सा आया है, इसके शॉट लगाओ पिछवाड़े पे मेरे प्यारे भाई। लव यू इंडिया, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस नल्लो नल्लो का देश से आया ना, इसको भगाओ भाई यहां से। चलिए और किसी का कोई डाउट, बढ़िया एकदम मस्त, बढ़िया स्कोर आप सभी का हो गया है। मेहनत करो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस बार वर्दी लेना है मेरे प्यारे भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। कल मिलते हैं आप सभी से।